बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमनाए बुर्ज चौसा। जमनाइस, हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो जमनाइस, ये महीना आप लोगों के लिए एक रेवोल्यूशनरी टाइप महीना रहेगा। ये ज़हनी इनकलाब का महीना है, गैर मुतवक्के तब्दीलियों का महीना है। कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलेंगी जो आप लोगों की जिंदगी का रुख बदलेगा। अब देखिए, बहुत सी पॉजिटिव चीजें भी हैं और कुछ एहतियातें भी हैं। सबसे पॉजिटिव चीज क्या है कि आप लोग एक तो इस महीने में बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहेंगे, नए आइडियाज आप लोगों के जहनों में आएंगे। अब देखें, कोई एक क्रिएटिव आइडिया ही होता है जो नस्लों की जिंदगियां बदल देता है। अब देखें, इस मॉडर्न दौर में आज हम जी रहे हैं, हम जितनी सहूलतों के अंदर रह रहे हैं, इन सहूलतों के पीछे जाएं। जिसने ये इजाद किया, जिसने ये एयर कंडीशन इजाद किया, जिसने पंखा इजाद किया, बिजली बनाई, उसके जहन में पहला एक ख्याल ही था। फिर उस ख्याल की तलाश में वो निकला, इन्वेंशंस हुई और आज हम बड़ी सहूलतों के अंदर रह रहे हैं। तो ऐसे ही जुलाई के महीने में आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बहुत से नए आइडियाज आप लोगों के जहनों में आएंगे, कुछ नया करने की जुस्तजू भी आपके अंदर जागेगी। और ये जो नए आइडियाज हैं, ये जो क्रिएटिव आइडियाज हैं, अगर आप इन पर काम करेंगे तो आपकी जिंदगी यकीनी तौर पर बदलेगी। और गैर मुतवक्के तौर पर कोई पुराना दोस्त भी आपको राबता कर सकता है, या कोई ऐसा ताल्लुक जो एक अरसे से खराब चला रहा था, या जो ताल्लुक बिगड़ गया था, इख्तलाफात बहुत ज्यादा हो गए थे, तो अब आपको वो पुराने दोस्त राबता कर सकते हैं, इख्तलाफात खत्म हो सकते हैं, रूठों को मनाया जा सकता है। जॉब कर रहे हैं तो आपके सामने बहुत से नए मौके आएंगे, आप मल्टीटास्किंग कर सकेंगे, आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, बहुत से नए आइडियाज आप लोगों के जहनों में आते रहेंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो यह बहुत अच्छा टाइम है। और वैसे भी आपको इन्वेस्टमेंट का मौका भी मिलेगा, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिल सकती हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने मिजाज के अंदर मुस्तकिल मिजाजी रखनी है। आप जो प्लान करें, उस प्लान पर आपको रिसर्च करनी चाहिए, तहकीक करें, उस काम के पीछे जाएं और उसको पूरा करने की कोशिश करें, कामों को अधूरा मत छोड़ें। और जो भी फैसला करें, जल्दबाजी में फैसला ना करें। और इसके साथ साथ आपको भी, जैसे टॉरियंस के लिए भी ये एक ऐसा फेज है कि जल्दबाजी में किसी पर भी आपने एतबार भी नहीं करना। जैसे अक्सर लोग सुनी सुनाई बातों में आकर कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में नुकसान हो जाता है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आपने नहीं करनी। 4 जुलाई के बाद आप लोगों के ताल्लुकात के अंदर भी एक नई चेंज आएगी, एक नई रूह फूंक दी जाएगी आपके रिश्तों के अंदर। कुछ चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो ताल्लुकात बेहतर होंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी। और आप लोग वैसे चूंकि बड़े ज़हीन रहेंगे, तो आप अपने जैसी सोच रखने वाले, अपने जैसे ज़हीन लोगों के साथ आपका राबता बढ़ेगा, आपकी डिस्कशंस ज्यादा हो जाएंगी। अगर आप कोई नया सीखना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, तो आप लोग नया सीख सकते हैं, कोई नया कोर्स कर सकते हैं, किसी नई डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। 7 जुलाई से आप लोगों की जिंदगी में एक तब्दीली आएगी। जैसे तब्दीली मैंने शुरू में बात की कि आपके काम की जगह पर कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है, तो वो तब्दीलियां आपकी जिंदगी में 7 जुलाई के बाद से आना शुरू होगी। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक तरह की थरथल्ली मचने वाली है, बड़ी बड़ी तब्दीली आ सकती है। अगर आप एक रवायती किस्म की जॉब कर रहे हैं, उस जॉब को छोड़ के आप कोई एक नया काम, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो नए काम शुरू करने के लिए, नए बिजनेस शुरू करने के लिए, या किसी भी क्रिएटिव आइडिया पर काम करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा काम कि जिससे आप लोग ज्यादा पैसा और कम वक्त में कमाना चाहते हैं, तो यह वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त रहेगा। वैसे इस महीने बहुत से मामलात आप लोगों के लिए बहुत बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। 18 जुलाई के बाद आप लोगों ने अपने मामलात में थोड़ा संभल भी जाना है। जैसे मैंने पहले बताया कि आप कुछ बड़ा फैसला करना चाहते हैं,
लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना चाहते हैं तो 18 जुलाई से पहले पहले ऐसे बड़े फैसले आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि 18 जुलाई के बाद आप लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, आप लोग जल्दी किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो 18 जुलाई से पहले पहले आप लोगों के लिए मामलात ज्यादा अच्छे रहेंगे फैसलों के हवाले से। 18 जुलाई से पहले पहले वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से मुतालिक है, जैसे मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, टीचर, वकला, इन तमाम लोगों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। इसके अलावा देखिए, आपका काम, आपका कारोबार अगर इस महीने में थोड़ा स्लो होता है तो स्लो होने की वजह सिर्फ ये होगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और वो कंफ्यूजन बढ़ेगी 18 जुलाई के बाद। पहले वाले दिन बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी बातचीत बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं 18 जुलाई से पहले तो आप बहुत अच्छा बोलेंगे, बड़ी जल्दी आसानी से दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, पैसे के हवाले से मामलात इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। पैसे के हवाले से आपको जुलाई के महीने में कोई बड़ी परेशानी तो मुझे नजर नहीं आ रही। खास तौर पर पहले जो 18 दिन हैं ये आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। फ्लो ऑफ इनकम बढ़ेगा। पैसे के हवाले से अगर कोई परेशानी रही है तो अब वो परेशानी भी नहीं होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि आप जॉब चेंज कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, तो ऐसे काम करने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, चैलेंजेस आएंगे क्योंकि काम की जगह पर तब्दीलियां होंगी और ये तब्दीलियां अचानक होंगी। जैसे हो सकता है कि आपके काम करने का तरीका बदल जाए, आपका ट्रांसफर हो जाए, या आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। दूसरी तरफ आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं। अब जैसे अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, आप राइटर हैं, पोएट हैं, डिजाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आप वैसे भी बड़े फिलोसफिकल रहेंगे, फिलोसफिकल डिस्कशंस करेंगे, लेकिन ओवर थिंक से आपको बचना चाहिए। गैर जरूरी बातों को नहीं सोचना चाहिए। नींद डिस्टर्ब हो रही है तो आपने अपनी नींद ठीक करने की कोशिश करनी है, नींद खराब नहीं करनी है। आपने अपनी नींद को बेहतर बनाएं, क्योंकि जुलाई के महीने में आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, सोने जागने की औकात खराब हो सकते हैं। तो आपने अपनी नींद का भी ख्याल रखना है, क्योंकि नींद ठीक होगी तो आपकी इम्यूनिटी भी ठीक होगी। शादीशुदा जिंदगी को देखें तो आपकी शादीशुदा जिंदगी इंशाल्लाह एक अच्छी रहेगी। आपकी प्रायोरिटी तमाम चीजों को छोड़ के सबसे ज्यादा तवज्जो आपकी अपनी जाती जिंदगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी पर ही रहेगी। हो सकता है कि जुलाई के महीने में कुछ जेमिनाइज को कहीं शिफ्ट करना पड़ जाए अपने पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर की ट्रांसफर हो सकती है, आपके ट्रांसफर हो सकती है, तो कोई तब्दीली का मामला होगा। अब चाहे वो आपको सैर सपाटे के लिए जाना पड़ जाए या वैसे आपका मजबूरी में आपको जाना पड़ सकता है, तो कुछ ऐसी चेंज, जगह की तब्दीली भी हो सकती है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां देखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।